इमारतों की नींव के सबसे आम प्रकारों के बारे में हमारी गाइड में आपका स्वागत है। चाहे आप एक नया निर्माण करने की योजना बना रहे हों या बस निर्माण के बारे में उत्सुक हों, इन नींवों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नींव केवल गड्ढे में डाला गया कंक्रीट नहीं है, यह आपकी पूरी संरचना की रीढ़ है जो सचमुच आपके सपनों का भार उठाती है। हम इन विभिन्न प्रकारों के पीछे के रहस्य को उजागर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वे कैसे काम करते हैं और कब कौन सा सही विकल्प है। सबसे पहले आइए उथली नींव के बारे में बात करते हैं। ये आपके वर्क हॉर्सेस हैं, आपकी रोजमर्रा की नींव जब जमीन अच्छी और स्थिर हो। हम ऐसी मिट्टी की बात कर रहे हैं जो बिना किसी अतिरिक्त खुदाई के भार को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। अब नाम से धोखा मत खाइए, उथला होने का मतलब कमजोर नहीं होता, यह नींव मजबूत होती है। ये कुछ अलग अलग प्रकारों में आती हैं, जैसे आपकी स्लैब ऑन ग्रेड, आपकी स्प्रेड फुटिंग्स, स्ट्रिप फाउंडेशंस और राफ्ट फाउंडेशंस। हम उनमें से प्रत्येक के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ मुख्य बात यह है कि वे सतह के पास बैठते हैं, इमारत के भार को एक व्यापक क्षेत्र में फैलाते हैं। यह एक कॉर्कबोर्ड में पिन को धकेलने की कोशिश करने जैसा है। आपको पिन की नोक की तुलना में अपने अंगूठे के चप्पटे हिस्से से बेहतर भाग्य मिलेगा, है ना? अब स्लैब ऑन ग्रेड नींव के बारे में जानते हैं। यह जितना हो सके उतना सीधा है। जमीन पर सीधे एक बड़ा चपटा कंक्रीट स्लैब डालने की कल्पना करो, यही आपका स्लैब ऑन ग्रेड है। यह बहुत आम है, खासकर गर्म जलवायु में जहां जमीन ज्यादा जमती और फूलती नहीं है। अपने सामान्य एकल परिवार वाले घरों के बारे में सोचें, उनमें से बहुत से इन्हीं पर बने हैं। लेकिन और यह महत्वपूर्ण है, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन ठीक से तैयार की गई है। हम उचित संघनन की बात कर रहे हैं, जल निकासी के लिए बजरी की एक अच्छी परत और नमी को बाहर रखने के लिए एक वेपर बैरियर। आप उन पर कंजूसी करते हैं और आप आगे चलकर दरारें, भारीपन और सिरदर्द का एक पूरा ढेर मांग रहे हैं। आगे हमारे पास स्प्रेड फुटिंग्स है। ये लोग नींव की दुनिया के भारोत्तोलक की तरह हैं। इन्हें कॉलम या पोस्ट जैसे केंद्रित भार लेने और उन्हें मिट्टी के एक व्यापक क्षेत्र में वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे देखें, आप अपने ट्रक को नरम रेत पर पार्क नहीं करेंगे। हाँ, आप वजन फैलाने के लिए कुछ बोर्ड नीचे रखेंगे, है ना? यही स्प्रेड फुटिंग्स करते हैं। ये आमतौर पर कंक्रीट से बने होते हैं और ऊपर से नीचे की तुलना में आधार पर चौड़े होते हैं, एक उल्टे पिरामिड की तरह। यह आकार भार को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाने और किसी भी तरह के जमाव को रोकने में मदद करता है। अब स्ट्रिप फाउंडेशंस के बारे में बात करते हैं। ये स्प्रेड फुटिंग के दुबले अधिक कुशल कजिन जैसे हैं। प्रत्येक कॉलम के नीचे अलग अलग फुटिंग के बजाय आपके पास कंक्रीट की एक निरंतर पट्टी होती है जो संरचना की भार वहन करने वाली दीवारों के साथ चलती है। इसे दीवारों को पकड़े हुए कंक्रीट के रिबन की तरह समझें। स्ट्रिप फाउंडेशंस छोटी इमारतों जैसे बंगलोज या टाउन हाउसेज के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, खासकर जब आपके पास अच्छी मिट्टी की स्थिति हो। ये स्प्रेड फुटिंग्स की तुलना में कम खर्चीले और तेजी से स्थापित होने वाले होते हैं, लेकिन ये भारी संरचनाओं या अस्थिर जमीन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब कल्पना करें कि मिट्टी जेली के कटोरे जितनी स्थिर है, यहीं से राफ्ट फाउंडेशन आती है। यह हैवी ड्यूटी विकल्प की तरह है, अंतिम उपाय जब जमीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम एक मोटे कंक्रीट स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं जो इमारत के पूरे फुटप्रिंट को कवर करता है, एक विशाल तैरते हुए प्लेटफॉर्म की तरह। ये वजन को एक विशाल क्षेत्र में फैलाता है, किसी भी तरह के डूबने या शिफ्ट होने से रोकता है। यह एक महंगा विकल्प है, लेकिन कभी कभी यह एक ठोस नींव की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है, खासकर यदि आप मिट्टी या फैलने वाली मिट्टी पर निर्माण कर रहे हैं। अब कभी कभी मिट्टी की ऊपरी परत पर्याप्त मजबूत नहीं होती, चाहे आप भार कितना भी फैला लें। तब आपको गहराई में जाना होगा, और मेरा मतलब गहराई से है। हम डीप फाउंडेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका उपयोग इमारत के भार को मिट्टी या चट्टान की अधिक स्थिर परतों तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है जो नीचे है। ये नींव की दुनिया की बड़ी बंदूकें हैं, जिनका उपयोग गगनचुंबी इमारतों, पुलों और अन्य विशाल संरचनाओं के लिए किया जाता है। उन्हें विशेष उपकरण और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, लेकिन वे सबसे चुनौतीपूर्ण जमीनी परिस्थितियों को भी संभाल सकते हैं। दो मुख्य प्रकार जो आप देखेंगे वे हैं पाइल फाउंडेशंस और पियर फाउंडेशंस। अंत में आइए पाइल फाउंडेशंस के बारे में बात करते हैं।
जमीन में गहरे लंबे पतले कॉलम चलाने की कल्पना करो, यही पाइल्स के पीछे मूल विचार है। वे स्टिल्ट की तरह काम करते हैं, भार को अधिक स्थिर परतों में स्थानांतरित करते हैं। ये पाइल्स सभी प्रकार की सामग्रियों से बनाए जा सकते हैं, जैसे लकड़ी, स्टील या यहाँ तक कि कंक्रीट, मिट्टी की स्थिति और उस भार के आधार पर जिसका उन्हें समर्थन करने की आवश्यकता होती है। इन पाइल्स को जमीन में गाड़ना एक शोरगुल वाली प्रक्रिया हो सकती है, एक विशाल कठफोड़वा की तरह, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। एक बार जब वे अपनी जगह पर आ जाते हैं तो वे एक ठोस नींव प्रदान करते हैं जो सबसे भारी भार को भी संभाल सकती है। तो लीजिए इमारत की नींव पर एक क्रैश कोर्स। याद रखें, एक छोटे से बगीचे के शेड से लेकर एक विशाल गगनचुंबी इमारत तक किसी भी संरचना के लिए एक ठोस नींव आवश्यक है। सही प्रकार चुनना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मिट्टी की स्थिति, इमारत का आकार और वजन, और हाँ, आपका बजट। इस पर कोई कसर न छोड़ें दोस्तों। अपनी साइट का आकलन करने के लिए एक पेशेवर इंजीनियर को शामिल करें और अपनी परियोजना के लिए सर्वोत्तम नींव समाधान सुझाएं। मेरा विश्वास करो, यह एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय में रंग लाएगा। और याद रखें, एक अच्छी तरह से निर्मित नींव एक सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली संरचना की कुंजी है।